हो कि हम इजीली चेंज कर सकें तो कैसा रहेगा। आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट फाइल्स और बेहतर दिखेंगे। तो आज का जो सेशन है आपका वो इमेज मेकिंग, आप कैसे अपने प्रोजेक्ट फाइल्स बनाएंगे। दुनिया भर का चीज़ आप लिखते हो तो उसको आप कलर बदलते हो बार बार, वो आपका टाइम टेकिंग है। आप अपने समय को उस जगह पर उतना समय ना देकर, सबके पास 24 घंटे ही है, आप हार्ड वर्क करते हो मगर आप उसको अगर सीख जाओगे यार तो आप स्मार्ट तरीके से एक दिन में आपका फाइल तैयार। केवल प्रिंटर वाले के यहाँ जाना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, देखने में सुंदर, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका फाइल तैयार। कितने लोग गूगल लेंस यूज करना जानते हैं? हाथ ऊपर उठाएंगे बस। गूगल लेंस मतलब मुश्किल से 3-4% लोग ही जानते हैं इस क्लास में। और जो बच्चियां लाइब्रेरी में थी वो ज़्यादा हाथ ऊपर उठाएंगे, पेज से ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं। आईसीटी भी यही चीज़ है, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, ज्ञान सबके पास है मगर यदि आपके पास इमेजिनेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है तो आप उसको धरातल पे नहीं ला पाएंगे। तो प्लीज़ ये जो सेशन है आप लोगों का, आपके लिए बेहतर तरीके से आप अपने काम को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, यही ये चीज़ है। तो अगर आप अपना समय अच्छे से देंगे, सीखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? क्या कहना पड़ेगा प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ वहाँ मत देखिए, तो ऐसा ना करना पड़े। अगर कहीं बोरिंग होता है तो हम लोग उसको और भी थोड़ा हंसी मजाक करे देंगे, हम लोग सीखेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन टाइप का ना लगे। तो सामने आपकी स्क्रीन पर एक बैनर बना हुआ है, आईसीटी स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन। इसके माध्यम से सबसे पहला आप लोगों को जो आज बताया जा रहा है वो है गूगल फॉर्म क्रिएट करना, पहला चीज़, और दूसरा जो चीज़ है आपका वो है इमेज बनाना। ये दो चीज़ आपको बताए जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को इमेज बनाने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। आप सभी लोग अपने प्ले स्टोर से पिक्सल लैब डाउनलोड कर लिए होंगे, क्योंकि बच्चों को पहले ही बता दिया गया था, कुछ लोग बाद में आए हैं। वे सभी अपने प्ले स्टोर से पिक्सल लैब आप देख सकते हैं, उस पर दिया गया है, वहाँ मोबाइल कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं वहाँ से। पिक्सल लैब लिखेंगे आप PIXELLAB, पिक्सल लैब। तो एक सर्कल में आपको ब्लू सर्कल में P लिखा हुआ मिलेगा। इस ऐप का ये खासियत है कि आपको जो है अलग से नेट की ज़रूरत नहीं होगी बनाते समय। बिना नेट के भी आप आराम से घर पे या गांव में जहाँ भी रहोगे, अगर एक बार आ गया तो आप अपना किताब का काम, अपने प्रोजेक्ट के काम आराम से कर लेंगे। ओके, तो डाउनलोड कर लिया आप लोग? अगर डाउनलोड कर लिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। नोट जी बताएं, यहाँ तो वाईफाई है ना, यहाँ पर आपको A4 साइज में मिलेगा, प्रिंटर वाले के यहाँ भी A4 साइज ही मिलेगा। तो अब आपको ये नोट कर लेना है कि A4 साइज का जो नॉर्मल हम लिखते हैं इस पिक्सल लैब में, उसकी साइज क्या होती है। तो मैं आप लोगों को वहाँ, आप लोग ध्यान दिखाई दे रहा है वहाँ पर सबको? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते चलते हैं। आप इस समय जो देख रहे हैं, जब भी आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे आपको यही तरीका दिखेगा, ठीक। अगर जिसको नहीं दिख रहा, आगे की सीट खाली है, आप लोग आगे भी आ सकते हैं। जिनको ना दिख रहा हो आगे आ जाएं, आगे काफ़ी सीट्स खाली हैं, आगे बैठ सकते हैं। इसमें आप देखेंगे आपका राइट हैंड जहाँ है, राइट थंब के पास मैजिक स्टिक दिख रहा होगा। दरअसल इस पर सर ने ये कनेक्ट कर दिया, स्टिक है, उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे 2 स्क्वायर बने हुए हैं। मिल गया सबको? ओके। सबसे पहला काम होता है जमीन तैयार करना, इमारत बाद में बनती है। तो जमीन तैयार करने के लिए आपका यही आपका प्लॉट है, आपको एक वर्गाकार प्लॉट मिला है, उसी पर आपको अपनी इमारत बनानी है, जितना अच्छा बना सको। अब आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कलर, साइज। तो भैया पहले हमको ये पता करना है कि हमारी जमीन है कितनी, उसके बाद कलर करने का काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपने इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, नीचे देखिए इमेज साइज तीसरा नंबर है, मिला सबको? ओके, इमेज साइज पे क्लिक किया हमने। कितने लोग YouTube चलाते हो? शाबाश। वीडियो कितने लोग अपलोड करते हो?
खत्म। मतलब हम लोग यूजर हैं, क्रिएटर नहीं है। तो क्रिएटर बनना जरूरी है। अगर आप यूजर बनोगे तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर बन के रह जाओगे। आप अपना नेट खर्चा करते हो, केवल टाइम पास कर रहे हो। जब आपको आ जाएगा बनाने में तो आप क्रिएटर बन जाओगे। तो आते हैं हम लोग इस पर। ऊपर आपके एक रेशियो दिया हुआ है 1:1, मतलब ये स्क्वायर शेप में होगा। अब आगे चलते हैं, नीचे इसमें लिखा है कस्टम, ठीक है, मीन्स से आप उसको चेंज कर सकते हैं। कस्टम का मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू योर विश, जैसा आप चाहते हैं वैसा बदल सकते हैं। नीचे विड्थ और हाइट दिया है, इसे हम कस्टम में बदल लेंगे। A4 साइज का विड्थ क्या होगा, 210 290 लिख लीजिए। उसमें विड्थ में 210, हाइट में 290। ओके, ये आपने 210 290। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपका स्क्रीन देख सकते हैं वहां पर आप, वो एक बड़े साइज में हो गया है। ये है आपका A4 साइज। एनी डाउट्स? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, ये था आपका A4 साइज का पेज, ठीक है। केवल A4 साइज को डालने के लिए ही आपको अलग से 210 290 डालना है। बाकी सब पिक्सल लैब में पहले से ही बना हुआ है। तो हम वही इमेज साइज पर क्लिक करेंगे, जहां कस्टम लिखा है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तब देखिए काफी चीजें लिखकर आ रही हैं। स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर आर्ट, ट्विटर हेडर साइज। इतनी चीजें आपके पास है, मतलब एक नहीं आपको सब कुछ मिल गया। तो याद क्या रखना है, केवल A4 साइज का नाम, जो कितना है 210 200। मुझे नहीं जरूरत लग रहा है कि आप लोग को लिखना पड़ेगा, इतना तो याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 210 290 ये आपका जमीन तैयार। अब हमें क्या चाहिए, अब A4 साइज का कलर क्या होता है, व्हाइट। तो लेट्स सिलेक्ट व्हाइट। अब देखिए नीचे कलर, पहला ऑप्शन कलर है लेफ्ट साइड में। आपको कलर पे क्लिक किए। जब आप कलर पे क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऊपर लिखा है कलर, नीचे लिखा है ग्रेडियंट। कलर का मतलब हो गया कोई सिंगल कलर, एक ही कलर उपयोग में आएगा। मगर ग्रेडियंट का मतलब मल्टीपल कलर, आप उसमें इंद्रधनुष बना सकते हो। मगर जितना ज्यादा कलर लगाओगे उतना ही बेकार दिखेगा, क्योंकि प्रोफेशनल तरीका यही होता है, कम कलर ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। 2 कलर 3 कलर, मल्टीपल कलर्स आपके क्वालिटी को गिरा देगा। ठीक, तो हम कलर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने कलर्स पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो कलर वाला टैब है वो रेड हो गया। ओके, अब आते हैं नीचे, तमाम कलर्स दिए गए हैं। आप स्क्रॉल करते जाइए, आपको व्हाइट कलर मिला। जो व्हाइट मिला, व्हाइट पे क्लिक करो। उसके बाद जस्ट उसके राइट साइड में आपके राइट थंब के पास टिक का निशान है, टिक कर दो। अब आपका A4 साइज का पेज तैयार हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक आप लोगों को आपका पेज तैयार है अब, ठीक है। मालूम है किसी भी बुक का सबसे अच्छी, आप लोग जब बुक खरीदने जाते हो लॉन्ग बुक, तो सबसे पहले क्या देखते हो, पेपर की कवर, पेपर देखते हो कि उसका कवर पेज देखते हो? कवर पेज देखते हो। क्या कोई अच्छा कोट लिखा हुआ है, कोई अच्छा सुहाग भी लिखा हुआ है, कोई अच्छी तस्वीर है, सीनरी अच्छी है, तो आप उसको खरीद लेते हो, क्योंकि पेपर तो सब एक ही जैसे होते हैं, है ना। तो आपने कवर पेज, अपने प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज तैयार करने के लिए अब आप तैयार हो। आगे बढ़े अब हम लोग। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब हम लोग आगे, इसके बाद यहाँ तक का काम पूरा हो गया। फर्ज करो कि आपको बना बनाया पेपर चाहिए, बना बनाया। ये जमीन है आपकी, अभी आपने सादा लिया है, अब आपको सादा नहीं चाहिए, सादा बनाना सकते हो आगे आप। अब आप चाहते हैं नहीं, कोई मल्टीपल कलर पहले से बना हो, कुछ अच्छा का बना हो, उसी को ले लेते हैं। तो उसमें आप देखेंगे इमेज साइज के बगल में इमेज लिखा है, क्रॉप के बगल में, क्रॉप के बगल में फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम गैलरी मिला। हमने फ्रॉम गैलरी क्लिक किया। फ्रॉम गैलरी क्लिक करते ही आपके पास तमाम इमेजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी मैं एक इमेज ले लेता हूं फ्रॉम गैलरी में। जैसे ही हमने फ्रॉम गैलरी लिया, आपकी गैलरी को ओपन करेगा।
जहाँ पे आपने अपनी सारी फोटोज रखे हैं, वहाँ से आप कोई भी एक फोटो ले लीजिए। अब मेरे पास एक ग्रीन बोर्ड का फोटो था, मैंने वो ले लिया और टिक कर दिया। अब देखिए मुझे एक ग्रीन बोर्ड मिल गया, अब मैं इसके ऊपर अपना काम कर सकता हूँ, है कि नहीं? यहाँ तक पहुँचे आप। अब मैं चाहता हूँ मैं वापस पीछे चला जाऊँ, कुछ कर लूँ। मुझे केवल अपना प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज बनाना है। एकदम ऊपर फ्लॉपी डिस्क बना हुआ है। कितने लोग जानते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क देखो कभी शुरुआत में, जैसे आप सीडीज हैं, पेन ड्राइव हैं, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज का काम करता है ना। एकदम ऊपर प्लस बना हुआ है, प्लस के बगल में फ्लॉपी बना है, उसी के नीचे जो रीडू वाला निशान है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप अपने एक कदम पीछे चले जाओगे। ठीक, मतलब अगर कोई गलती हो गई तो टेंशन लेने की बात नहीं, उसको दबा के आप वापस पीछे आ जाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग अपना काम करना शुरू करते हैं। जमीन तैयार है, अब हमें उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, नीचे से तीसरा एकदम मिडल जो आपको एक जो हेक्सागोन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। मिल गया सबको? षटकोण बना है नहीं, आपने उस पर क्लिक किया। अब इस पर क्या काम करता है? ये चीज वो काम करता है जो आपको जरूरी क्या है कि आप अपने पेज के ऊपर कुछ इमेज बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? तैयार है भाई आपका। अब आपको इसके ऊपर कुछ फोटो लगाना है। क्या लगाओगे? मान गणपति की फोटो लगा सकते हो, ऐसी आपके डाइट का लोगो लगा सकते हो, SCRT का लोगो लगा सकते हो, G20 का आप लोगो लगा सकते हो, रिपुट भारत का आप लोगो लगा सकते हो। इतनी चीजें हैं, उसको लगाओगे ना। तो आपने क्या किया, या लास्ट या अपनी फोटो भी लगा सकते हो आप। तो हमने क्या किया, इसमें लिखा है इंपोर्ट, लेफ्ट से दूसरा इंपोर्ट मिला, इंपोर्ट पे आपने क्लिक किया, वापस आप अपनी गैलरी में पहुंच गए। ठीक है, अब गैलरी से आप अपनी कोई एक फोटो ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, आप एक फोटो ले लेते हैं। चलिए हमने G20 का ले लिया। आगे आपके मेन स्क्रीन पर वो अब बॉक्स में बना होगा, सिलेक्टेड है वो, उसको आप छोटा करके जहां रखना चाहते हैं वहां पर ड्रैग करके उसको खींच कर ले जाके वहां लगा दीजिए। लग गया? स्क्रीन छोटा हो गया, करके तो छोटा कर लिया है। यानी कि षटकोण से आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी इमेज लेकर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्राचार्य सर का फोटो लगाना है भाई, या आपको अपना लगाना है प्रेजेंटेड बाय, तो आप अपना भी लगाते हैं तो फोटो किसी से आएंगे, इंपोर्ट से। ठीक है, अब आते हैं उसके जस्ट पहले ए लिखा हुआ है नीचे, ए अल्फाबेट ए लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं तो एक प्लस का निशान बन के आ रहा है और एक सेमीकोलन बना हुआ है। दो चीजें हैं, जो प्लस का निशान है वो आपके अनुसार लिखने के लिए है कि आप कुछ लिखना चाहते हो क्या, और जो कोट्स बने हुए हैं वो इसमें पहले से बना हुआ है। जैसे कोई मोटिवेशनल लाइन लिखना हो, कोई इंस्पिरेशनल चीजें शब्द लिखनी हो, इसमें पहले से सेव है, उसके लिए तो पहले प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस, जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हो आपके सामने पहला दूसरा ऑप्शन आ जा रहा है एडिट। एडिट नीचे आ गया, एडिट नीचे आया, उस पर क्लिक कर दीजिए। एडिट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन एक खुल के आया होगा, इसमें लिखा है न्यू टेक्स्ट, है ना। अब उसको डिलीट कर दीजिए पूरा, बैक मारकर आप वो जो न्यू एडिट लिखा हुआ है बाहर आ गए हैं। राजेश सर और श्यामनी मैम डिलीट कर दिए उसे। अब यहाँ पर आप अपना डाइट का नाम लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना जानते हो, हिंदी में लिखें, जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण अब देख लीजिए, यही चीज ज्यादा आपके लिए है, इसी पे ज्यादा ध्यान देना है। इतना अगर आप लोग समझ गए तो फिर आपका समझ लीजिए इमेज का काम हो गया। फिर आपके प्रैक्टिस पर है, यहां तक कर लिए। अब आपको नीचे देखेंगे एडिट, डिलीट, कॉपी, टू फ्रंट, टू बैक, पोजीशनिंग, रिलेटिव पोजीशनिंग, साइज, पैडिंग, कलर, ओपेसिटी, एक फॉन्ट लिख के आया है। फॉन्ट मिल गया, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, उसमें देखेंगे आपको मिलेगा अमरनाथ बोल्ड। अमरनाथ बोल्ड मिला, उस पर क्लिक कर दिया हमने, तो हमारा जो लिखने का तरीका था वो उसमें थोड़ा सा देखने में अब और अच्छा लगेगा। अमरनाथ बोल्ड हो गया। चलो, जब हमने न्यू टेक्स्ट लिख लिया, यहाँ तक आ गया सबका जिला बेसिक का काम। अब इसमें आप नीचे देखिए एडिट, डिलीट, कॉपी, स्क्रॉल करते जाइए, आपको फॉन्ट लिख के आएगा। उस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही फॉन्ट पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे, वहां से आप अमरनाथ बोल्ड ले लीजिए। हो गया, ओके। कहाँ पे दिक्कत आ रही है? अब आप पीछे देखिए, जो आपने शुरू में लिखा था एडिट के बाद एक कलर लिखा हुआ है, कलर मिला। कलर पे क्लिक करेंगे और आप कोई भी एक कलर ले लीजिए। जैसे हमने रेड ले लिया तो देखिए वहां कलर बदल गया। कलर मिला, गुड। जो कलर आप चाहेंगे वो कलर आप उसे बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है? कर लीजिए, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी चीज। याद रखिए, कलर तभी बदलेगा जब लिखी हुई चीज एक बॉक्स में होगी। अगर आपने यहाँ वहां पे छू दिया तो वो बॉक्स पर से वो सिलेक्शन हट जाएगा उसका। तो पहले आपको जिला शिक्षा पे क्लिक करना होगा, तब वो कलर में आएगा। वो बॉक्स में आएगा, इसका मतलब सारे कलर उस पर इफेक्टिव रहेंगे। जिस पर भी आपको कोई काम करना है वो सिलेक्टिव मोड में होना चाहिए। सिलेक्टिव मोड का मतलब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स में आ जाएगा पूरा। क्लियर? यहां तक कलर बदलना आया कि नहीं भाई बता दो, एक बार वापस बताऊंगा। नहीं हुआ? चलो मैं इसे एक बार मैं वापस आपको बता रहा हूँ, जो लोग नहीं कर पाए हैं मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप वहां देख लीजिए, नहीं है कुछ भी। ठीक, मैं नीचे से ए पर गया, प्लस पे क्लिक किया, एडिट का ऑप्शन बगल में आ रहा है। जहां पर भी दिक्कत है तुरंत बता दो कि सर ये नहीं समझ में आया। एडिट का ऑप्शन आया, एडिट पे क्लिक किए, न्यू टेक्स्ट लिखा है, इसको मिटा दिए। यहां पर हमने लिख दिया जिला शिक्षा ओके। अब बताओ यहां तक आया सबका? ठीक है भाई, ओके। चलो अब हम लोग अभी भी आप देखेंगे तो ये जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लिखा है ये एक बॉक्स में है। बॉक्स में रहना जरूरी है। इसका मतलब अभी सारा इफेक्ट इसी बटन के ऊपर चलेगा, इसी टेक्स्ट पे चलेगा। तो अब हमने क्या किया, इसको हम आगे बढ़ते हैं नीचे से। यहाँ फॉन्ट मिलेगा, फॉन्ट पे गए, फॉन्ट में हमने अमरनाथ बोल्ड ले लिया। ठीक है, अमरनाथ बोल्ड, ओके। अब फॉन्ट से पहले
जब आप ओके करोगे फॉन्ट से पहले कलर का ऑप्शन आता है, वहां से हमने कलर ले लिया, ठीक। अब हमने टिक पे क्लिक कर दिया। आई थिंक यहाँ तक आप कोई डाउट है किसी को? प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर, अब जौनपुर हमारा बीचों बीच है। एनी डाउट्स? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, हमने इसको टिक कर दिया। टेक्स्ट का इशू क्लियर है आप लोगों का? शेप्स लिखा हुआ है, शेप्स, आप उस शेप्स पे क्लिक करेंगे। भाई बॉर्डर भी तो देना है, कुछ बॉर्डर नहीं देंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने शेप्स पे क्लिक किया, क्लिक किया आप लोग, क्रॉस का निशान दिख रहा है, एक सही और एक गलत का। तो सही पर जो फिगर दिख रहा है वहाँ टच करिए, टच करेंगे फिर वो आ जाएगा बॉक्स। किस तरह का आपको लेना है, रेक्टेंगल लेना है, सर्किल लेना है, सेमी सर्कल लेना है, ट्रायंगल लेना है, कोई भी जो इसमें स्टार जिस तरीके से लेना है आप उसको टच करेंगे। मान लीजिए सर्कल लिया है, ये सर्कल वाला आ गया। इसके बाद इसको सही वाले को आप टच कर देंगे। अब जो भी इमेज आप यहाँ रखेंगे वो सर्कल में रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आगे नीचे जो बॉक्स दिख रहे हैं क्रॉप, कॉपी और टू फ्रंट टू बैक, उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और टेक्सचर कहाँ तक, टेक्सचर को टच करिए। अब इस सर्किल में आपका जो भी फिगर आप लेंगे वो आपके गैलरी से आएगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट नो टेक्सचर सेलेक्ट, यहाँ सेलेक्ट पर जो ग्रीन ब्लू कलर का दिख रहा है उस पर टच करिए, सीधे आपके गैलरी से वो फिगर आएगा। आप अपने में कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा होगा। गैलरी से फिगर लेना है, वो गैलरी जाएगा। फिर से इसको रिपीट करते हैं। इसको आप जब तक ये क्रॉप जैसे ये घेरे में बना हुआ है, इसको कहीं भी उठा के आप किसी जगह भी रख सकते हैं। जैसे हमको रखना है इस जिला प्रशिक्षण संस्थान के साइड में ले जाना है, इसको छोटा साइज कर सकते हैं। जहां बड़ा गोला सर्कल दिख रहा है उसको पकड़ के आप उसको छोटा कर दीजिए उंगली से, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इसको ले जाके फिर आप वो उसके बगल में रख सकते हैं ऊपर। लिखा छोटा करने का तरीका ये है, जो आपको ये वर्ग में दिख रहा है और यहाँ पर एक नीचे राइट साइड में एक बड़ा सर्किल दिख रहा है, उसको पकड़िए, उंगली की सहायता से आप ऐसे साइज कर लीजिए छोटा। और इसको जिस जगह ले जाना है उसी को पकड़ कर ले जाके वहां रख दीजिए। मान लीजिए जिला प्रशिक्षण संस्थान हमने लिया है, इसको कलर फिल्टर से हमको सपोज लिखना है तो टेक्स्ट जहां लिखा है उसको टच करेंगे और न्यू टेक्स्ट जब ऑप्शन आ जाएगा फिर एडिट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट लेके नया।
पहले सीखे थे सर जी। सीखने दीजिए पहले। नया टेक्स्ट लाने के लिए क्या करेंगे? जो टेक्स्ट लिखा है प्लस वाला उसको टच करेंगे, कोट्स लिखेंगे। बताइए, कोट्स करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे। अरे जो प्लस है उस पे जाएंगे, फिर एडिट पे जाएंगे। वैसे हर क्लास की यही सिचुएशन रहती है। हमारे कहने का मतलब है, जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, 100 बच्चे बैठे रहते हैं हमारे स्कूल में, 100 बच्चे रहते हैं एक क्लास में, तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करना पड़ता है। तो वो बहुत नई बात नहीं है हमारे लिए। हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। आप अपना सीख रहे हैं। जो ये नया टेक्स्ट पर आइए, आपको ये जैसे यहाँ इमेज यहाँ तक बन चुका है। अब इसके बाद क्या करना है हमको? आज लिखना है, हमारा टॉपिक है ICT स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको लिखिए उस पर, ICT इसकी फॉन्ट को, साइज को बढ़ानी है या इसके लेटर को जैसे किस टाइप के लेटर में लिखना है। जब तक ये गोल सर्किल में, चौकोर सर्किल में रहेगा तब तक हम इस पर चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फॉन्ट लिखा होगा, कहीं एक ऑप्शन आएगा नीचे, साइज। साइज में आइए, साइज से हम इसकी साइज अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसको जो भी बताया गया है कि आप इसको पकड़ कर भी बीच में और कर सकते हैं, और ये रिलेटिव साइज से भी कर सकते हैं, पोजीशन इससे भी ठीक कर सकते हैं, ब्राइट भी कर सकते हैं। इसके कलर को चेंज करना है, जैसे अब ये हमको कलर लेना है, किस कलर में लिखना है इसको, तो नीचे आएगा आपको कलर वाला ऑप्शन आ रहा है, देखिए कलर लिखा हुआ है। कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जिस कलर से लिखना है वो कलर आप, अगर ग्रेडियंट कलर लिखना है तो नीचे ग्रेडियंट कलर है वो मिक्स, और नीचे आप फिर सिंपल कलर लेना है तो ऊपर सिंपल कलर उसी में मिलेगा। हर वर्ड को कर सकते हैं, ये हर टेक्स्ट को कर सकते हैं अलग अलग। होता क्या है, जब आप टॉपिक लिखते हैं तो उसको बड़ा दिखाते हैं, अपना नाम छोटा दिखाते हैं। मीन्स टू से वी हैव टू सिलेक्ट साइज। ठीक, अब जैसे यहाँ स्किल ICT डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा है, हमने उस पर क्लिक किया, वो पूरे के पूरे बॉक्स में आ गया। नीचे देखोगे, जैसे ही क्लिक करता हूँ नीचे एडिट, डिलीट, कॉपी, बैक, फ्रंट, रिलेटिव, साइज शब्द आ गया, साइज आ गया। अब आपने साइज पे क्लिक किया तो यहाँ 56 दिख रहा है। अब आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो आपका ICT स्किल वाला जो है वो बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए पहले हम इसको छोटा कर लें, अब इसको बड़ा कर देते हैं। ये आपके स्क्रीन पर आप फुल A4 साइज पे आपका ये बनकर तैयार है। फर्स्ट बैच या सेकंड बैच, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जो भी आप उसमें नीचे लिखते हैं इस सेशन अपना, तो वहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगाकर अपना नाम दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप अपनी फ़ोटो लगाते हैं तो बैकग्राउंड में कोई मुंह बनाकर खड़ा है, कोई ऐसे पीछे उंगली करके किया हुआ है, सिंग निकाल दिए हैं, तो वो फ़ोटोज़ आप चाहते हो यार ये पीछे वाले गायब हो जाएं, केवल हमारी फ़ोटो रहे। अगर आप किसी अधिकारी का भी फ़ोटो लगाते हैं तो इंडिविजुअल लगाते हैं। जैसे अगर योगी जी का या मोदी जी की भी फ़ोटो लगती है तो वो भी इंडिविजुअल आता है, अगल बगल कोई नहीं रहता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसी कोई तस्वीर जो सबसे अच्छी हो आपकी, उसका बैकग्राउंड क्लियर कर देते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, गूगल क्रोम पर जाएंगे, remove.bg। ये सबसे सरल तरीका है, क्योंकि मोबाइल पर जो भी सिस्टम दिए गए हैं उसमें सबसे इजी वे remove.bg पर जाकर आप अपना कोई भी एक फ़ोटो डालिए और अपना बैकग्राउंड क्लियर कर लीजिए। इमेज हमेशा क्लियर रखने से फ़ायदा ये है कि आपका बैकग्राउंड इफेक्ट में नहीं आएगा। तो चलिए, आपके पास तस्वीर होगी, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो अपना क्रोम ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको आप सीधे भी बंद करेंगे तो ये आपका काम कोई ख़राब नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। बंद करते हैं, क्रोम पे जाते हैं और हम इस पर लिखते हैं remove
डॉट बीजी। बीजी मीन्स बैकग्राउंड। इसका था तो रिमूव डॉट बीजी। इस पर आप अपलोड इमेज, आपने अपना एक इमेज अपलोड किया तो समझ लीजिए हमने एक डन एक इमेज, कोई भी आप एक ले लीजिए अपनी इमेज। वो इमेज अपलोड होने के बाद अपने आप उसका बैकग्राउंड वो क्लियर कर देता है और आपके डाउनलोड ऑप्शन में जाके वो सेव हो जाता है जब आप उसे डाउनलोड करते हैं। तो भैया सच में एसी चालू है? इस तरीके से वो आपका बैकग्राउंड इमेज क्लियर कर देगा और आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, डाउनलोड। इस तरीके से आप अपना डाउनलोड कर लिए और आप अपने वापस पिक्सल लैब में चले गए। रिमूव डॉट बीजी गूगल क्रोम पे जाके बैकग्राउंड इरेज करने का सबसे आसान तरीका। ये हो गया आपका सिंपल वे। अब आते हैं, अब आपको यहाँ लगाना है। चलिए कोई बताए, पेज के ऊपर फोटो लगाना है। नीचे दिया गया है, आपके पास ये 5 ऑप्शन हैं, इस पर क्लिक करेंगे। आप बताएं, फोटो लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे। बताएं भाई, आप बता दीजिए। ए के बगल में कोई है या बी के बगल में, कहाँ कर लेंगे? जस्ट गर्ल्स के पीछे जो है पहला, बताएं। बीच वाले पे, गुड। एक बार क्लैप कर दीजिए इनके लिए। थैंक यू। हम लोग बीच वाले एक्टोगन पे क्लिक करेंगे। याद रहे, इस पर क्लिक करते हैं तो जमीन तैयार करते हैं, यानी कि इमेज का साइज, कितना बड़ा पेज रखेंगे, ये सब, प्लस पेज का कलर क्या होगा। इस पर क्लिक करते हैं तो उस पेज के ऊपर क्या क्या होगा उसके लिए क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो उस पेज के ऊपर कौन कौन से टेक्स्ट लिखे जाएंगे, इसलिए क्लिक करते हैं। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। आ गया इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक किए। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही आपका डाउनलोड ऑप्शन खुल जाएगा। अब डाउनलोड ऑप्शन में जितना भी चीज आपका है आप उस पर से फोटो ले लीजिए। मैंने डाउनलोड ओपन करके रखा है, आप उसमें डाउनलोड ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें आपका फाइल लोकेशन खुलेगा मोबाइल। चलिए हमने एक ले लिया। ठीक, अब होता क्या है, जो आपका बेस्ट पिक हो वो आप उस पर लगाएं जिससे आपका कवर पेज अच्छा लगे। अब यहाँ पर मैं नीचे लिख दूं इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी इन टीचिंग या इन्वॉल्विंग चाइल्ड इन टीचिंग थ्रू टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम कहीं से भी ये कह सकते हैं कि बच्चों को तकनीक के माध्यम से शिक्षण के साथ जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक टैगलाइन दे सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट। मगर मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मैं एक चीज़ पर रोक कर गया था, वो था शेप, बॉर्डर्स बनाने के लिए। तो हम बॉर्डर्स बनाने के लिए शेप नीचे दिया है, हमने उस पर क्लिक किया तो कुछ ऑप्शंस बने थे जिसके अंदर ये एरो बना हुआ है। इस एरो पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आते हैं, वो स्टार, हार्ट, ट्रायंगल, एरो, ये सब चीज़ें जो बनती हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो सूटेबल हो वहाँ पे लगाने लायक। अब अगर आप उस पर हार्ट लगा दोगे तो सब आपका किया धरा बेकार हो जाएगा, जो नंबर पॉजिटिव मिलने वाले थे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने एरो ले लिया हमने। अब आते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमने वहाँ से ले लिया कलर्स। कलर्स हमने सिलेक्ट किया और हमने इसको टिक करके ऐसे घुमा, देखिए से घूम रही है, क्योंकि नीचे एक कर्व बना हुआ है। इसमें आप लोग भी करेंगे तो कर्व दिखेगा आपको। वो कर्व जो है इसे रोटेट करने में काम आएगा। अब आप इसको इस तरीके से करके इसको बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक। बट प्रॉब्लम इज ये फोटो के ऊपर है,
मैं चाहता हूँ ये फोटो के पीछे रहे तो ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे बैक, जैसे नीचे लिखा है कॉपी के बगल में टू फ्रंट टू बैक, जैसे ही बैक पे क्लिक करते हैं ये फोटो के पीछे चला गया। ठीक है, तो अब आप इसको लगाकर आप इसे फोटो के पीछे लगा दिए। क्लियर है? अब आते हैं बॉर्डर्स बनाने के लिए। आप अपने कवर पेज पे बॉर्डर्स बनाएंगे, सेम प्रोसीजर है। आप शेप्स पे गए, जो बना है उसी को ले लिए, बट कलर चेंज कर लेते हैं। चलो हमने नीला कलर ले लिया। अब इसको हम ऊपर ले गए, लंबा किए इसे और इसको कोने पे लगा देते हैं। चलो ये एकदम किनारे पे, उसको कर दिए बैक। देखिए ये आपके साइडर बन गए। इस तरीके से आप अपनी किताब, अपने जो भी आप पब्लिश कराना चाहते हैं, आप अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, उस पर आप कवर पेज पे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो बॉर्डर्स आप अलग अलग तरीके के लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। चारों तरफ लगाना चाहो तो सेम प्रोसीजर यही है, एक तरफ लगाना चाहो तो भी सेम है। बस शेप्स पे जाना है, आपको साइज को अपने अनुसार खींचना है, उसको उसे लंबा कर लिए और उसके बाद कलर सिलेक्ट करके उसको बैक कर देना है। एनी डाउट्स? इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? तो इमेज का साइज कितना होना चाहिए A4 साइज के लिए? 210 to 90। ठीक, ये आपको कहाँ से मिलेगा? बुलेट के लेफ्ट साइड से पहला कि राइट साइड से पहला या दूसरा? आपका ये होगा कि ये होगा? ये होगा। ठीक, आपके टेक्सटिंग हो गई, आपका इमेज क्रिएशन हो गया, ये सारी चीज़ आपके कंप्लीट। तो अब आप इस इमेज क्रिएशन से क्या क्या चीज़ सीख गए? यूट्यूब पर थंबनेल बनाना आ जाएगा भाई, कस्टम में ना जाके सीधे थंबनेल पे आ जाएंगे। तो आपका वीडियो, जैसे अभी सर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इसको यूट्यूब पे जब डालेंगे तो यूट्यूब पे अगर थंबनेल बनाना चाहेंगे तो अभी आराम से बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो थंबनेल क्रिएशन हो गया, आपका प्रोजेक्ट फाइल का मेन पेज बनाना शुरू हो गया। अब आते हैं, आपको मिला कोई प्रोजेक्ट कि आपको इनके ऊपर लिखना है, किसी के ऊपर कुछ लिखना है। चलो अब हम लोग इन सब को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इतना सब आप लोग जान गए हो। ठीक है, ये सब मैं डिलीट कर दिया। बना रहे हैं, ये हो गया क्लियर यहाँ तक। अब अंदर का पेज बना रहे हैं। गूगल लेंस, गूगल लेंस एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आप लाइब्रेरी में जाते हो, आप पढ़ते हो, फिर आप क्या करते हो, आपके पास समय सीमित है, आप क्या करते हो, उसको फटाफट अपने रफ में लिखते हो। तब तक ये होगा कि कॉल आ रहा है, चलो वहाँ चलना है, बुला रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आपको वहाँ वही वो बंद करना होगा और आपको क्लास में आना है। ऐसे में आप उस चीज़ को शॉट लेकर, उसका स्नैपशॉट लेकर या स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो लेकर आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में कन्वर्ट गूगल लेंस इजीली कर देता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ से गूगल लेंस पे गया हूँ, गूगल लेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक फ़ोटो लेता हूँ, ठीक। अब हम यहाँ से फॉन्ट पे गए, थंब लिया आपने, कलर चेंज किया, किसमें, मैंने ब्लैक ले लिया, आप चाहे जो कलर ले लें, या आप लोग को इजीली दिखेगा इसलिए ले रहे हैं। अब फर्ज कीजिए मैंने इतना बना लिया जितना है, बट मुझे अब काम बंद करना है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कल जब मैं आऊँ डायरेक्ट तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ, या एक ही दिन में पूरा फाइल तो तैयार होता नहीं है, हाँ, बट एक दिन में एक पेज तो तैयार हो ही सकता है। अब तुम रोज़ तो जाओगे नहीं, एक पेज तैयार हो गया, चलो चलते प्रिंट आउट निकालने जाते हैं, तो 10 बार प्रिंटर के यहाँ नहीं जाना है। अब क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज सेव कर लेंगे पिक्सल में, जहाँ पर फ्लॉपी डिस्क बना हुआ है, ऊपर बना है ना फ्लॉपी, प्लस के बगल में, प्लस के बगल में क्लिक किए, वहाँ लिखा है सेव एज प्रोजेक्ट, 2 ऑप्शन आ रहा है। सेव एज प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि इस प्रोजेक्ट को हूबहू ऐसे ही सेव कर दो, कल हम फिर खोलकर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और नीचे लिखा है सेव एज इमेज,
सेव एज इमेज का मतलब है अब इसको सेव कर दो ताकि मैं प्रिंट आउट निकाल सकूँ। तो अभी हमें क्या करना है, काम आधे में रोक कर सेव एज प्रोजेक्ट। तो भाई प्रोजेक्ट का कुछ नाम भी होता है, बहुत सारे सेव। तो हमने लिख दिया, समझ लो आपने कायाकल्प पे काम कर रहे हो या आप हिस्ट्री पे कुछ कर रहे हो या एजुकेशन पे। तो एजुकेशन का पहला पेज है ये, तो हमने लिखा E1। आज मैंने E1 का काम कर लिया, ओके, ये मेरा सेव हो गया।